हमने क्वांचिंग सिर्फ डिस्कस कर लिया। क्वांचिंग का मतलब ये है कि हमने क्या कहा है कि स्लो रेडिएशन आ गई, स्लो रेट आ गया। इस स्लो रेट के प्रोसेस को हमने सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है कि इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं, इस टाइम डिले को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। मोस्ट कॉमनली जो तरीका यूज करते हैं वो गैस क्वांचिंग या केमिकल क्वांचिंग या सेल्फ क्वांचिंग का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल क्वांचिंग दूसरा मेथड मैंने लिखा, वो हम बहुत रेयरली यूज करते हैं या तकरीबन नहीं ना होने के बराबर यूज करते हैं, बहुत रेयर फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका भी है और ये हमारे लिए आसान है। गैस क्वांचिंग कह लें इसको आप, केमिकल क्वांचिंग कह लें या सेल्फ क्वांचिंग कह लें। पहले तो ये समझिए क्वांचिंग का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, क्वांचिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को लपक कर पकड़ लेना। ठीक है भाई, कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का आपकी तरफ आने में थोड़ा टाइम डिले है, आपने क्या करना है, आपने खुद जाकर लपक कर उसको पहले से पकड़ लेना है। इस झपकने को हम क्या कहते हैं, क्वेंचिंग कह रहे होते हैं। तो ये जो क्वेंचिंग का प्रोसेस है, इस क्वेंचिंग के प्रोसेस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अब वो जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 10% गैस, तो 10% जो हेलोजन गैस हम यूज कर रहे हैं उसको हम एज अ क्वेंचिंग गैस यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जिसको मैंने गैस क्वेंचिंग कहा या सेल्फ क्वेंचिंग का, उसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। वो कौन सी मैंने बताई, हेलोजन गैस होगी, और हेलोजन गैस के अंदर आप जो है वो ब्रोमीन, क्लोरीन, इस तरह की गैसेस आप यूज कर सकते हो। अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा, ब्रोमीन गैस मौजूद है, और ब्रोमीन गैस कितनी है, 10% मौजूद है। क्या करेंगे अब काम क्या करना है, गौर से देखिए। आर्गन गैस अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए कहां जा रहा है, बहुत दूर ट्रेवल कर रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है, यहां पर कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रहा होगा, वहां पहुंचेंगे, इसको टाइम डिले लग रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि अपने आप को दोबारा स्टेबल कर सके। और आपको मालूम है कि नोबल गैसेस जैसे ही आयनाइज होती है फौरन, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जैसे ही आयनाइज होती है, इसके सराउंडिंग में कोई भी पार्टिकल मौजूद हो, किसी का भी इलेक्ट्रॉन हो, फौरन उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन कर लेती हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसको फौरन गेन करेंगे। अब अगर आर्गन के करीब ब्रोमीन कोई एटम मौजूद होगा तो आर्गन क्या करेगा, आर्गन कैथोड पे जाने के बजाय वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के बजाय ये इस ब्रोमीन से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, और ब्रोमीन का आपको मालूम है हेलोजन गैस की जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है वो एज कम्पेयर टू हेलोजन गैसेस, सॉरी नियॉन गैसेस या नोबल गैसेस कंपैरेबल में जो है वो ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रॉनिक पावर है वो बहुत कम होती है, फौरन से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो हमें काम यही करना है कि आर्गन को वहां ट्रेवल, बट ड्यूरेशन किसमें लग रही है, इलेक्ट्रॉन को लेने में तो नहीं लग रही ना, जो ड्यूरेशन लग रही है, टाइम डिले आ रहा है, उसको यहाँ पहुंचने के लिए आ रहा है। तो पहुंचने का तो हमें हम कैंसिल ही एक आइडिया ही कैंसिल कर दिया। हमने कहा भाई आप जरूरी नहीं है वहां पहुंचो, आप ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन ले लो तो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लो। क्लियर, इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ क्वेंचिंग। नेक्स्ट जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल क्वेंचिंग। ये एक इलेक्ट्रिकल क्वेंचिंग है, और इलेक्ट्रिकल क्वेंचिंग के अंदर क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकली जो है वो इस प्रोसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, जरा देखिए, मैंने एक ब्लू लाइन से बनाया गया एनोड, दिस वन इज एनोड, ठीक है, और ये मैंने ब्लैक लाइन से बनाया है कैथोड। ये एनोड है, दिस वन इज कैथोड, एनोड एंड कैथोड। अगर मैं इस एनोड और कैथोड की प्लेसमेंट चेंज कर दूं, भाई ये एक रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के फौरन क्या एनोड की तरफ जाएगा, एनोड पे जाने के बजाय फौरन क्या करे, अपनी प्लेसमेंट को चेंज कर ले। नोट इट, भाई एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ गया कितने टाइम में, -6 टाइम पे, -6 सेकंड में आ गया, 10⁻⁶। अब आर्गन को जाने में टाइम लग रहा है, जब तक आर्गन वहां जाएगा इतने टाइम में हम क्या करें, हम टर्मिनल को फौरन चेंज कर दें, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। अब आर्गन ऊपर जाने के बजाय जहां इलेक्ट्रॉन उसी के साथ ही वापसी नीचे की तरफ कैथोड आ गया, तो आर्गन दूर यानी कि एनोड के सॉरी कैथोड की तरफ ऊपर नहीं जाएगा, कैथोड ही नीचे आ गया। ठीक है, तो फौरन कैथोड से अट्रैक्ट हो जाएगा और अपने आप को फौरन या रैपिडली न्यूट्रलाइज कर लेगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल मेथड में अगेन बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल जो क्वेंचिंग का सिस्टम है ये बहुत ज्यादा रेयर केस है, हम इसको यूज नहीं करते, ज्यादातर हम केमिकल क्वेंचिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। गॉट इट।
तो ये बेटा सारा प्रोसेस जो है वो आपका गीगर मोलर काउंटिंग का प्रोसेस था। इसके अलावा इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। उन्हीं एडवांटेजेस में एक मैं आपको जो है वो एडवांटेज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये काउंट कर सकता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है, डिटेक्ट भी हो रही है, रेडिएशंस काउंट भी हो रही है। एक चीज और, अब उससे कुछ हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ गीगर मोलर काउंटर। डिसएडवांटेजेस ऑफ गीगर मोलर काउंटर के अंदर एक डिसएडवांटेज हमारे पास ये भी है कि गीगर मोलर काउंटर जो है वो स्लो काउंटर है, ठीक है। गीगर मोलर काउंटर इज अ स्लो काउंटर, स्लो काउंटर, ठीक है। इट कैन ओनली बी काउंट 500 रेडिएशन पर सेकेंड। गीगर मोलर काउंटर क्या कर सकता है, 500 रेडिएशन पर सेकेंड काउंट कर सकता है, इससे ज्यादा नंबर ऑफ रेडिएशंस को ये काउंट नहीं कर सकता। इट इज नॉट अ फास्ट काउंटिंग रेडिएशंस, ठीक है। अभी भी हमने डिस्कस किया था ये बात। इसके साथ सेकेंड पॉइंट जो है वो कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेट, या ये कह लीजिए कि इट नॉट डिफरेंशिएट, cannot recognize the particle, या cannot differentiate between the particle. सेकेंड पॉइंट है, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट पार्टिकल्स, ठीक है। ये पार्टिकल को डिफरेंशिएट नहीं कर पा सकता। इस तरीके से इट इज ऑल्सो, इट कैन नॉट मेजर एनर्जीज, ठीक है। इट कैन नॉट मेजर द एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की एनर्जीज को भी मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। ये नंबर 3 पॉइंट था। इसके साथ साथ हम जाते हैं इसके अलावा के नंबर 4 एक और पॉइंट है, इसका मतलब इट इज ऑल्सो लेस सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट क्या है, लेस सेंसिटिव। क्या मतलब, लेस सेंसिटिव का मतलब है कि इट इज लेस सेंसिटिव फॉर द गामा रेडिएशन। ये गामा रेडिएशन को इतना सेंसिटिव डिवाइस नहीं कि एक एक जो ईच इंडिविजुअल गामा रेडिएशन को काउंट कर सके। तो ये इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट द गामा रेडिएशन फॉर द गीगर मोलर काउंटर। ये कुछ रेडिएशन को या कुछ गामा रेडिएशन को तो ये काउंट कर देता है इजीली, मगर बहुत सारे रेडिएशन ऐसी भी होती हैं जिसको ये काउंट डिटेक्ट नहीं करवा सकता। इसकी जो सेंसिटिविटी है बहुत कम है, तो ये भी एक ड्रॉबैक इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये 3 से 4 ड्रॉबैक थे हमारे पास, स्लो काउंटर, कैन नॉट डिफरेंशिएट, कैन नॉट काउंट द एनर्जी, और लेस सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है। तो इस लेस सेंसिटिव डिवाइस को बचने के लिए, जैसे लास्ट में आपको डिस्कस किया था विल्सन क्लाउड चैम्बर में, कि विल्सन क्लाउड चैम्बर को हमने और मॉडिफाइड फॉर्म बनाई थी, और वो मॉडिफाइड फॉर्म क्या थी, जिसमें हमने बबल चैम्बर बनाया था कि विल्सन क्लाउड चैम्बर के बाद हमने बबल चैम्बर बनाया, और इसके अलावा इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो इस लेस सेंसिटिव डिवाइस को हमने मॉडिफाइड फॉर्म बनाई, और सेलिनेशन डिवाइस या सेलिनेशन काउंटर भी हमने बनाया, ठीक है। तो ये सारे आपके जो है कंप्लीट हो गई है। हाँ, एक बात और याद रख लीजिए कि हम एनर्जीज काउंट नहीं कर सकते। हाँ, पार्टिकल की आप ये कह सकते हो कि भाई इसमें ट्यूब में जो पार्टिकल आ रहा है, जो रेडिएशन आ रही है, वो हम बता सकते हैं उसकी नेचर, कि भाई वो कौन सी पार्टिकल है, अल्फा है, बीटा है या गामा है, मतलब ये डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, थ्रू द थिकनेस ऑफ, मैं लिख देता हूँ कि नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, कैन बी डिटेक्ट थ्रू थिकनेस ऑफ विंडो, थिकनेस ऑफ
विंडो, ठीक है। अच्छा, विंडो का मतलब ये नहीं कि मैंने आपको इसमें विंडो कुछ बताया नहीं। विंडो क्या है बेसिकली, विंडो वो पॉइंट होगी जिसमें से रेडिएशन के अंदर एंटर हो रही होगी। अब वो कोई भी जो कोई मीका शीट हो सकती है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास हो सकता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम या मटेरियल हो सकता है कि जिसमें से रेडिएशन क्रॉस कर कर जा रही है, ठीक है। तो वो कोई भी मैंने जनरल नेम दिया विंडो का। विंडो की थिकनेस अगर इंक्रीज करते जाओ, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ, सपोज कर लें ये एक विंडो, ये विंडो रखी है हमने, ये इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा बनाई है। जितना थिकनेस होती जाएगी आपको मालूम है पेनिट्रेशन पावर हमें उसकी मालूम होती जाएगी, ठीक है। अल्फा आप पढ़ चुके हो प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, 19 चैप्टर के अंदर, ये अल्फा बीटा गामा की जो है डिफरेंट पेनिट्रेशन पावर होती है। तो डिफरेंट पेनिट्रेशन पावर के अकॉर्डिंगली कुछ रेडिएशन अगर आपने बहुत लेस थिक की, मतलब बहुत थिन आपने जो है मीका शीट लगाई है, एक विंडो रखी है, तो सारे पार्टिकल्स में से पेनिट्रेट हो जाएंगे और वो काउंटर्स में काउंट होने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने थोड़ी सी थिक कर दी तो फिर वो बीटा भी और गामा रेडिएशन पास हो जाएंगी, अल्फा ब्लॉक हो जाएगी, अल्फा की पेनिट्रेशन पावर थोड़ी सी कम होती है। इस तरीके से और ज़्यादा थिकनेस आप बढ़ा दोगे तो फिर वहाँ पर सिर्फ गामा रेडिएशन क्रॉस हो सकेंगी, बाकी रेडिएशन ब्लॉक हो जाएंगी। तो इस तरह से हम थिकनेस ऑफ द विंडो, ठीक है, थिकनेस ऑफ द विंडो बढ़ाकर हम इसकी रेडिएशंस को या नेचर ऑफ द रेडिएशंस को हम मालूम कर सकते हैं कि दैट विल द अल्फा बीटा एंड गामा। क्लियर? सो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अगर इस टॉपिक के अंदर किसी भी कंफ्यूजन हो या कोई भी आपको सवाल हो तो डेफिनेटली आप जो है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जूम एप्लीकेशन पर भी जो है वो क्लास लेकर और उसको अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्यूरीज को डिस्कस कर सकते हैं। इस टॉपिक को बेटा बार बार देखिए, बार बार सुनिए, ठीक है। बार बार देखिए तो बार बार सुनने से क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पॉइंट्स रह गए हैं, वो दोबारा आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक हम सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए